फ़रवरी फ़रवरी की माने, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि 28 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, ये रिकॉर्ड टूट गया, वो रिकॉर्ड टूट गया। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने फ़रवरी मंथ को भी 50,000 प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया है, ना कि लॉस में, कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब ऐसा होता है तो देखा नहीं जाता। आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि मार्केट में आजकल हो रहा है। आपने लास्ट फ्राइडे को देखा कि मार्केट में किस तरीके का ब्लडबाथ हुआ। तो ऐसे ब्लडबाथ में बच तो कोई भी नहीं सकता, पर अपने आप को आप किस तरीके से ज़्यादा सेव कर सकते थे और मैंने किस तरीके से सेव किया अपने आप, इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा, निफ्टी 50 2% के आसपास डाउन था, निफ्टी मिड कैप 2.5% के आसपास डाउन था और निफ्टी स्मॉल कैप 3% के आसपास डाउन था। बट फिर भी अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका रिलेशन 2% का, 2.5% का, 3% का रिलेशन आपके स्टॉक पे कितना होगा, वो आप सिर्फ इंडेक्स को देख के जज नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पास जो स्टॉक हो वो इंडेक्स का पार्ट ना हो सकता है आपके पास जो स्टॉक हो वो इंडेक्स का पार्ट हो बट उसमें उतनी गिरावट ना आई हो सकता है आपके पास जो स्टॉक हो उसमें इंडेक्स से ज़्यादा गिरावट आई हो, क्योंकि ये एक एवरेज होता है उन स्टॉक्स का, किस परसेंटेज से गिरे थे, किस परसेंटेज से बढ़े थे। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या किया, मैंने अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी पहले से ही कैश में कन्वर्ट कर लिया था और जो कुछ मेरे पास मिड कैप और स्मॉल कैप में था को भी कन्वर्ट करके मैं लार्ज कैप में ले आया था। फ़रवरी फ़रवरी की माने, जबकि सब लोग कह रहे हैं कि 28 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, ये रिकॉर्ड टूट गया, वो रिकॉर्ड टूट गया। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने फ़रवरी मंथ को भी 50,000 प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया है, ना कि लॉस में। तो इसमें बताने की बात ये थी कि आपको ऐसे सिचुएशन में अपने पोर्टफोलियो को फ़ॉरएवर के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब ऐसा होता है तो देखा नहीं जाता। तो उसके लिए आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आएँ, या तो आप पहले ही कैश में आ जाएँ, अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए कि नहीं भई मेरे को तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड ही रहना है और अगर आप अपना पैसा अपने आप मैनेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने स्मॉल कैप और मिड कैप को छोड़ के लार्ज कैप में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अभी आपको यही बताना था कि आपके साथ कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जब मार्केट इतनी ज़्यादा ख़राब हो, तो आपको या तो कैश में आ जाना चाहिए, अपने स्टॉक कुछ बेच देने चाहिए, नहीं तो आपको लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ बने नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर।